की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। हरिद्वार में सीएम धामी ने 50वें निर्माण दिवस समागम में किया प्रतिभाग। भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर की बैठक, जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सावन का अंतिम सोमवार आज भारी बरसात के बीच शिवालयों में लगी शिव भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। कांग्रेस का सत्ताधारी दल पर बड़ा आरोप, पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने के तरीकों को बताया मनमाना। प्रीतम सिंह बोले, नियमों के खिलाफ किया गया आरक्षण का निर्धारण। देहरादून नगर निगम की अब डिजिटल ट्रैकिंग सफाई व्यवस्था, अब लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से होगी सफाई कार्यों की निगरानी। नगर निगम के पास रहेगा हर कर्मचारी और वाहन का पूरा डेटा। विकासनगर में डाक पत्थर डैम कंट्रोल रूम में मिली हमले की खबर। मॉक ड्रिल में यूजेवीएनएल कर्मचारियों को बचाया गया। 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह बंद। प्रदेश में 59 सड़कें भी अवरुद्ध। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। लक्सर विवाद के बाद अब 2 पक्षों में पथराव हुआ। आपको बता दें, मकानों की छतों से दोनों पक्षों ने पथराव किया। एक पक्ष ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे दहशत फैल गई। पथराव और फायरिंग में कोई हालांकि हताहत नहीं हुआ। पथराव और फायरिंग का वायरल वीडियो सामने आया है। सोमवार सुबह का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। जैनपुर मतलुबपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पथराव और फायरिंग में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना ने निश्चित रूप से सवाल खड़े किए हैं। पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे दहशत फैल गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार से अगली खबर, जहां सिद्ध बलि मंदिर मोड़ पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर। 2 यात्रियों की इस दौरान मौत हुई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीरोखाल से कोटद्वार आ रही थी मैक्स। हादसे में चीख पुकार से कोहराम मच गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बारिश में पहाड़ी मार्गों की स्थिति बनी खतरे की घंटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बारिश में पहाड़ी मार्गों की स्थिति बनी खतरे की घंटी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां सीतापुर के पास पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा टला है। केदार घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार बारिश से सड़कों पर फिसलन और मलबा दिखाई दे रहा है। यात्रियों की आवाजाही पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन का संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। केदार घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार बारिश से सड़कों पर फिसलन और मलबा देखने को मिल रहा है। यात्रियों की आवाजाही पर संकट मंडरा रहा है। तो प्रशासन का संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपत वाला स्थित ब्रह्मा निवास आश्रम में आयोजित 50वें निर्माण दिवस समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुबह सभी अधिकारियों के साथ बैठक पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। एनसीपी विधायक जितेंद्र आवान के विवादित बयान को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने इस पर
स्पष्ट फैसला सुना दिया और यह बात साफ हो गई है कि तत्कालीन सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए समाज सेवा में लगे लोगों को फंसाने का काम किया। उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सर, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन भी हुआ है। उसके लिए हम लगातार सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा SDRF, NDRF, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहाँ पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए। रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मानसून मौसम का समय है। मानसूनी मौसम का समय देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के बादल छाए हुए हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में भी मानसून में अलग ही छटा देखने को मिलती है। चारों ओर बादल से ढके पहाड़ पर बरसात की बूंदें, हरे भरे पेड़ देखने योग्य होते हैं। मानसून का मौसम कहीं ना कहीं आम जनमानस को गर्मी की तपन से राहत देता है, लेकिन कभी कभार ये मानसून कुछ न कुछ ठेस भी पहुंचा जाता है। उत्तराखंड प्रदेश जो कि एक पर्वतीय राज्य भी है और मानसून के समय जितने खूबसूरत यहाँ के दृश्य दिखाई पड़ते हैं उससे अधिक चुनौतियाँ यहाँ के जनजीवन को सामना करनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मानसून परेशानी का कारण भी बन जाता है। कभी आकाशीय बिजली का गिरना, कभी बादल फटना और कभी तेज पानी से जल भराव, तो कभी कभी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं चुनौतियों से संघर्ष भी करना पड़ता है। इस समय गंगा की सहायक नदियां भी खतरे के निशान के पार दिखाई दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। फिर एक बार मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गंगा सहित प्रदेश की सभी सहायक नदियां उफान में हैं, जो खतरे के निशान को छूती नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल के पास बह रही है। भीमगोड़ा बैराज पर 293 मीटर पर चेतावनी का स्तर है, जबकि 12 बजे गंगा का जल स्तर 292.9 रिकॉर्ड किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो शाम तक गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल को पार कर सकता है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी गंगा के जल स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं गंगा किनारे बसे इलाकों में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। दूसरी ओर नेशनल हाईवे सहित दर्जनों सड़कें बंद हैं। गांव का गांव से संपर्क टूट चुका है। वहीं प्रदेश के मुखिया ने इस बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए हैं। आगे भी स्थिति बारिश को लेकर प्रदेश में बिगड़ सकती है। इस वजह से सभी आपात सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट रहने की भी हिदायत दी गई है। सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा SDRF, NDRF, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहाँ पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए। रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे। ऐसे निर्देश सभी को दिए, मैं स्वयं इसको कर रहा हूँ। आज 4 अगस्त हो गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है। उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल, चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है।
और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। ये अति वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा, जो हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा, जो नदी नाले के आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, जो निवासी हैं, उनको सचेत कर दिया गया। हमारे द्वारा बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और नदी नालों के आसपास ना जाएं। इसके अतिरिक्त जैसे कि कालसी है, तो उनके द्वारा भी यह सूचना दी गई है, जो जजरेट है जहाँ पे भूस्खलन और मिट्टी आदि आते रहती है और रास्ता बंद हो जाता है, तो हमारे द्वारा सैया पे और कालसी थाने के पास लोगों को सूचित किया जा रहा है और ऊपर की ओर को, चक्रोता की ओर को यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बरकरार है, जिससे आम जन को बारिश के इस मौसम में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्मार्ट सिटी का दावा भी किया, लेकिन ये दावा बारिश में सरकार के कामों की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिस पर विपक्षी दलों ने सरकार से स्मार्ट सिटी में लगे जनता की करोड़ों रुपए की बंतर बांट करने का आरोप लगाया और साथ ही अधिकारियों की सरकार से मिली जुली जुगलबंदी, जनता के पैसे की बर्बादी जैसे गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं। तो यार ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनको जो बरसात से पहले जो रणनीति बनानी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि हमारी क्या योजनाएं होंगी, इस पर इन्होंने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। आज पूरा देहरादून जलमय हो चुका है, हर जगह पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कूड़े की गाड़ियां कई दिनों तक नहीं आ रही हैं, लोगों के घरों के सामने भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया। देखिए, जो पिछले 18 घंटे से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पिछले 18 घंटे से लगातार लोगों से फोन द्वारा वार्ता कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने अभी सुबह प्रातः 9 बजे सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करी है, जिसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितने विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए और जो आपदाओं के कारण, ये जो 18 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण कहीं अगर ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है तो उस परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कार्य योजना कर रहे हैं जिलाधिकारी, उसका भी फीडबैक लिया है और सख्त निर्देश भी दिया है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जिले को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, उसके लिए लगातार कार्य योजना बनी रहनी चाहिए और लगातार सभी लोगों को उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। भारी बारिश के चलते कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में जहां बारिश है, वहीं गढ़वाल के चमोली जिले समेत 4 धाम यात्रा रूट पर भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में आने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप अपना कार्यक्रम निरस्त कर लें जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पिछले 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले और गाद गदीरे सहित ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और गंगा तेजी के साथ यहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। सारे घाट जो है जलमग्न हो चुके हैं। हमारे साथ जो कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुँचे थे, वो भी इससे वंचित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा स्नान करने आए थे, घाटों पर पानी है, पानी है, परेशानी है स्नान करने में। पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसका असर जो है यहाँ हो रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है पानी जो है, और स्नान करने में हम लोगों को बहुत जो है कष्ट हो रहा है। आपने भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे? जी। पानी बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम नीता है
तो मैं कल से परेशान हूँ। तो यहाँ से जाने का नीलकंठ की तैयारी थे पर नहीं जा पा रहे, अब वापस चले जाएंगे दिल्ली के लिए। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान तो कर लिया सर। घाट डूबे हुए हैं ऐसे अरे में पानी में? डूबे की शाम को यहाँ आरती किया, हम बैठ के पूजा करे सबके साथ, पर अभी आए तो मतलब रात को गुजारे कैसे तैसे, अभी तो आए थे यहाँ तो भर गया पानी पूरा, नहाने में बहुत दिक्कत हुआ। अब यहाँ से वापस घर जाएंगे? अब वापस चले जाएंगे दिल्ली। दर्शन नहीं करेंगे नीलकंठ महादेव? अब कैसे जाए, बच्चे 2 है 4, तो साथ में जाना मुश्किल हो रहा है, तो वापस ही जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आसमानी आफत से लोग भी परेशान हैं और घाट भी डूब चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे भगवान नीलकंठ महादेव के, उसके साथ ही यहाँ पर स्नान भी करना चाहते थे, लेकिन पहाड़ का जो पानी है वो लगातार तेजी से मैदानी क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि के त्रिवेणी घाट से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी वार्निंग लेवल को छूकर बह रही हैं। त्रिवेणी घाट सहित परमार्थ घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालु गंगा में स्नान करने से वंचित रह गए हैं। श्रद्धालुओं की माने तो वह पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा में स्नान कर नीलकंठ मंदिर महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए जाना चाहते थे, लेकिन आसमानी आफत ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे श्रद्धालु दर्शन और स्नान से वंचित रह गए। पिछले 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले और गाद गदीरे सहित ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और गंगा तेजी के साथ यहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। सारे घाट जो है जलमग्न हो चुके हैं। हमारे साथ जो कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पहुंचे थे, वो भी इससे वंचित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा स्नान करने आए थे, घाटों पर पानी है, पानी है, परेशानी है स्नान करने में। पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उसका असर जो है यहाँ हो रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है पानी जो है, और स्नान करने में हम लोगों को बहुत जो है कष्ट हो रहा है। आपने भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे? जी जी जी। पानी बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम नीता है। तो मैं कल से परेशान हूँ। तो यहाँ से जाने का नीलकंठ की तैयारी थे पर नहीं जा पा रहे, अब वापस चले जाएंगे दिल्ली के लिए। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान तो कर लिया सर। घाट डूबे हुए हैं ऐसे अरे में पानी में? डूबे की शाम को यहाँ आरती किया, हम बैठ के पूजा करे सबके साथ, पर अभी आए तो मतलब रात को गुजारे कैसे तैसे, अभी तो आए थे यहाँ तो भर गया पानी पूरा, नहाने में बहुत दिक्कत हुआ। अब यहाँ से वापस घर जाएंगे? अब वापस चले जाएंगे दिल्ली। दर्शन नहीं करेंगे नीलकंठ महादेव? अब कैसे जाए, बच्चे 2 है 4, तो साथ में जाना मुश्किल हो रहा है, तो वापस ही जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आसमानी आफत से लोग भी परेशान हैं और घाट भी डूब चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे भगवान नीलकंठ महादेव के, उसके साथ ही यहाँ पर स्नान भी करना चाहते थे, लेकिन पहाड़ का जो पानी है वो लगातार तेजी से मैदानी क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि के त्रिवेणी घाट से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रेमनगर में ठाकुरपुर के पास नदी की तेज धारा में 3 व्यक्ति फंसे हुए हैं। इस सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट सहस्त्रधारा टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल रवाना हुई। तेज जलधारा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को पार करते हुए एसडीआरएफ की टीम ने अदम्य साहस एवं दक्षता का परिचय देते हुए फंसे व्यक्तियों तक पहुंच बनाई और उन्हें सकुशल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। टीम प्रभारी उप निरीक्षक राजवर सिंह राणा के अनुसार रेस्क्यू किए गए व्यक्ति राजकिशोर सैनी, राकेश सैनी, वीरेंद्र सैनी जो मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं, जिनका हाल निवास ठाकुरपुर प्रेमनगर है। प्रदेश के साथ डोईवाला क्षेत्र में भी लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जगह जगह जहां जल भराव की स्थिति है, तो वहीं नदी नाले और खालें जो है उफान पर आने से लोगों की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। डोईवाला क्षेत्र के सुसवा, सौंग और जाखन नदी उफान पर हैं, तो वहीं दुधली, रानी पोखरी और भोगपुर में बरसाती नाले उफान पर आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डोईवाला बाजार में भी बारिश के कारण सन्नाटा पसरा है। भनियावाला और रानी पोखरी के बाजारों में भी बारिश के कारण सन्नाटा देखने को मिला है। डोईवाला पुलिस की ओर से नदी नाले और खाले के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें। दिक्कत तो काफी हुई जी। कितना पानी आया था? पानी तो काफी आया है। अच्छा, तो ये जैसे बारिश होती है तो अभी बारिश होगी फिर पानी आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, पानी है तो ऊपर जंगल से आता जी, काफी सब झाड़ झंकार जंगल से? हाँ, जंगल से और यहाँ पूरा अटक जाता है इसलिए? पूरा अटक जाता है।
लेकिन नगर पालिका पूरी सफाई कर रही है आगे हाँ पूरी सफाई कर रही है। तो आज बहुत पानी भरा हुआ आज काफी पानी पड़ा, कई गाड़ी वाले भी गिरे। हाँ कई गाड़ी वाले गिरे, हमने तो काफी वो करे, बताओ बचाया, किसी गाड़ी पे आ रही थी लेडीज से। बारिश और बारिश के कारण जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं नदी नाले खाले भी बहुत ज़्यादा उफान पर हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ सुसवा नदी के गुलावाला पुल पर, और ये सुसवा नदी है जो कि लगातार सुबह से उफान पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें सोंग नदी तो वो भी उफान पर है। इसके अलावा तमाम नदी नाले खाले हैं वो भी उफान पर हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार अभी बारिश रहने वाली है। तो उसको देखते हुए जो नदी या नाले खाले के किनारे लोग हैं उनसे अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर समय रहते चले जाएँ, क्योंकि अभी भी लगातार बारिश रहेगी। तो ये सुसवा नदी पर हूँ और लगातार बारिश के कारण नदियाँ जो हैं उफान पर हैं। प्रशासन की लगातार अपील लोगों से कि सावधानी जरूर बरतें और ज़रूरी काम हो तभी आप लोग निकलें, क्योंकि बारिश के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति भी है। चलिए सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। भटनगर के ग्रामीणों द्वारा आज केदारनाथ वन प्रभाग धनपुर रेंज के सहयोग से हरेला पर्व के तहत मिशन हरियाली के संरक्षक हरीश नयाल युवाओं महिला मंगल के साथ मिलकर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग धनपुर रेंज के साथ मिलकर 300 से अधिक बांज के पौधों का पौधारोपण किया। वहीं रेंज अधिकारी नवल किशोर नेगी का कहना है कि हरेला पर्व के साथ ही एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो एक अच्छा प्रयास ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। इससे पर्यावरण बचाने में सहायता मिलेगी। हाँ हरियाली को लाना है, हरियाली को लाना है, हरियाली को लाना है। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव धनबल और बाहुबल के साये में अछूता नहीं है। निर्वाचित सदस्यों की खरीद फरोख्त को लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के संभावित दावेदारों द्वारा लामबंदी तेज कर दी गई। प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद जीते सदस्यों को मतगणना स्थल से ही अध्यक्ष पद के गुर्गों द्वारा जबरिया साथ लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गदरपुर ब्लॉक प्रमुख एक संभावित अध्यक्ष पद के दावेदारों द्वारा जीते सदस्यों को 15 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में इलेक्शन कितना फ्री और फेयर होगा कहना मुश्किल है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे निर्वाचित सदस्यों को ले जाकर गाड़ी पर बैठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिन सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित करके भेजा जाता है उन सदस्यों की खरीद फरोख्त से जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत भी नहीं है। क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध लोगों से हुई वार्ता के बाद कमोबेश सभी लोगों का मानना है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से निर्वाचन किया जाए, ताकि अवैध खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाया जा सके। आगे की बात है, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी मिली है और बाकी मीडिया से भी, कई सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि लोगों को, प्रत्याशियों को जीतने के बाद उनको धन बल और जनबल के हिसाब से उनको उठा के लिया जा रहा है और उनको ले जाके कहीं दूसरी जगह पर रखा जा रहा है। जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न जो है, जो पंचायतें हैं और पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। भाई आपने बहुत ही सामयिक मुद्दा उठाया है और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि इस चीज़ को लेकर आपने यहाँ पे जो बनाया, माहौल बनाया है और जिस चीज़ को लेकर आप आगे चले हैं और जो चीज़ आपने समझी है, देखिए बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सेंसिटिव इशू है ये, जैसा आपने बोला। और मैंने भी बहुत गहराइयों से इस चुनाव के बीच में मैंने अनुभव किया है। जो भ्रष्टाचार का शब्द का आपने यहाँ पर प्रयोग किया है, निश्चित रूप पर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घिनौना एक प्रवृत्ति, मैंने ये मान के चलूँगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।